हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मिडीवियल हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर में अब तक हम कौन कौन से रूलर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक हमने डिस्कस करा है बाबर के रूल के बारे में। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। बाबर, हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर के बारे में हमने पढ़ा था। अकबर के बाद कौन सा रूलर आया था? अकबर के बाद आया था जहांगीर। राइट, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं औरंगजेब। राइट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। शाहजहां तक ये सारे के सारे जो रूलर्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो रूल है वो शुरू होता है 1658 में। 1707 तक जो है इनका रूल खत्म हो जाता है। 1707 में इनकी डेथ हो जाती है। 1658 में इनकी जब कोरोनेशन सेरेमनी होती है तो वहां से ये रूल हम यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले वाला जो रूल है, जब ये डेक्कन को इन्होंने जीता था या वहाँ के वाइसराय बने थे, तो वो इनके रूल का एक अलग फेज है। तो दूसरा जो कोरोनेशन सेरेमनी के बाद शुरू होता है वो सेकेंड फेज आ जाएगा। राइट, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो औरंगजेब का रूल था ये दो पीरियड्स में हुआ था। राइट, तो फर्स्ट पीरियड में इन्होंने नदर्न इंडिया में रूल करा और सेकेंड में सदर्न इंडिया में रूल करा। औरंगजेब किसके बेटे थे? ये शाहजहां के बेटे थे। शाहजहां के तीसरे बेटे थे। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। 1636 के अंदर जब इन्होंने डेक्कन को जीता, राइट, डेक्कन पे विक्ट्री इन्होंने ली, डेक्कन को जीता, तो वहां पे इनका जो फर्स्ट टेन्योर है वो शुरू होता है। कब तक चला? 1644 तक चला। उसके बाद सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में ये डेक्कन के बने थे वाइसराय। वाइसराय बने थे 1653 में। कब तक रहे? 58 तक रहे थे। राइट, उसके बाद इनकी होती है 58 के बाद इनकी होती है कोरोनेशन सेरेमनी। 59 के अंदर 1659 में कोरोनेशन सेरेमनी होती है, जब इनको किंग बना दिया जाता है, सिर पे ताज पहना दिया जाता है। तो उस टाइम पे इनको टाइटल दिया गया था। कौन सा टाइटल दिया गया था? आलमगीर का। कौन सा टाइटल दिया गया था? आलमगीर का टाइटल दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जिंदा पीर भी बोलते हैं और लिविंग सैंट। राइट, जिंदा पीर कौन थे? औरंगजेब। अगेन इंपॉर्टेंट है। अब इनके टाइम पे जो मुगल एम्पायर था उसका एक्सटेंट सबसे ज्यादा था। इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को एक लार्जेस्ट सिंगल स्टेट बना दिया था औरंगजेब ने। अगर हम बात करें एक्सटेंट की, तो इनका जो एम्पायर था नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में जिंजी तक था। जिंजी कहाँ पे पड़ता है? चेन्नई के पास आता है, तमिलनाडु में। तो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में जिंजी तक था। वेस्ट में हिंदू कुश से लेकर ईस्ट में चित्तगोंग तक इनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हुआ था। चित्तगोंग कहाँ पे है? चित्तगोंग पड़ता है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की ईस्ट साइड पे, जो बांग्लादेश और त्रिपुरा का बॉर्डर है, वहां पे पड़ता है चित्तगोंग। तो वहां तक इनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हुआ था। राइट, अब इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें बैन भी करी थी, जैसे कि इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन द कॉइन्स। तो उस टाइम पे कॉइन्स पे कलमा जो थे वो लिखे जाते थे। कलमा क्या होता था? कुछ वर्ड्स, जैसे कुछ भी रिलीजियस वर्ड्स कॉइन्स पे लिखे जाते थे। तो वो जो इंस्क्रिप्शंस थी उसको इन्होंने बैन कर दिया। सती प्रथा जो उस टाइम पे चलती थी उसको बैन कर दिया। सती प्रथा क्या था कि जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा को इन्होंने बैन करा। झरोखा दर्शन को बैन कर दिया। झरोखा दर्शन क्या होता था कि जैसे किंग होता था, किंग बालकनी में खड़ा हो जाता था और जो उसके लोग होते थे, उसके किंगडम के, एम्पायर के जो लोग थे, वो उसके दर्शनों के लिए आते थे। तो झरोखा दर्शन भी इन्होंने वहां पे बैन कर दिया। इसके साथ ही नौरोज सेलिब्रेशंस जो होती थी, जैसे कि कोर्ट में सिंगिंग वगैरह का जो होता था सेलिब्रेशंस, तो वो सब चीजें इन्होंने बैन कर दी, बंद कर दी। एंड 1679 के अंदर इन्होंने जजिया टैक्स जो था
उसको फिर से री इम्पोज करा। जजिया टैक्स जो था वो फिर से इन्होंने री इम्पोज कर दिया। जजिया टैक्स क्या था? जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जाता है, राइट, तो वो इन्होंने फिर से लगाना शुरू कर दिया। अकबर ने इसको बैन करा था, अबॉलिश करा था। अकबर के टाइम पे ये जो टैक्स था अबॉलिश हो गया था, लेकिन इन्होंने फिर से इसको शुरू कर दिया। मुतासिब्स अपॉइंट करने शुरू करे। मुतासिब्स कौन होते थे? जो मॉरल कंडक्ट को रेगुलेट करते थे, राइट, जो मॉरल वैल्यूज देखते थे, मॉरल कंडक्ट को रेगुलेट करते थे, तो मुतासिब्स को इन्होंने अपॉइंट करा। और जो एल्मनेक्स को यूज किया जाता था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। एल्मनेक क्या होता है कि हर साल एक बुक पब्लिश होती थी जिसमें क्या होता था, पूरे प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता था, ग्रहों की दिशा वगैरह वो सब चीजें बताई जाती थी। एक तरह से एस्ट्रोलॉजी आप बोल सकते हो। तो वो जो बुक होती थी उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम चलते थे, तो उसको यूज करना इन्होंने बंद कर दिया एल्मनेक को। और वेइंग ऑफ द एम्परर, जैसे लूनर सेलिब्रेशंस होती थी या सोलर सेलिब्रेशंस होती थी, तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बंद कर दी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम क्या था? फतवा ए आलमगीरी। कौन सी बुक है? फतवा ए आलमगीरी। इस्लाम से रिलेटेड ये बुक है। अब इनके टाइम पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिंदू मनसबदार बहुत हो गए थे। हिंदू मनसबदार का नंबर बहुत बढ़ गया था। अकबर के टाइम से ही बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ तक सबसे ज्यादा मनसबदार हो गए थे। हिंदू मनसबदार का जो प्रपोर्शन था वो ज्यादा हो गया था इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। अब उसके बाद 1707 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जो डेड बॉडी होती है उसको औरंगाबाद के पास दौलताबाद जो है वहां पे बरी कर दिया जाता है। इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे बनाया था बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल से मिलता जुलता था। तो बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कौन सी मॉन्यूमेंट के साथ मिलता जुलता है ये? ताजमहल के साथ मिलता जुलता है, राइट। अब बात करते हैं रिवोल्ट की। औरंगजेब के टाइम पे जो रिवोल्ट हुए थे उन सब रिवोल्ट्स के बारे में। अब जैसे कि पहले मैंने बताया ही है कि औरंगजेब का जो रूल था उसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहले के जो 23 इयर्स थे वो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में गुजारे। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे साउथ इंडिया में मराठा पावर बहुत एक्टिव थी। मराठा पावर के जो रूलर थे वो थे शिवाजी। जो शिवाजी थे उनका रूल चल रहा था, और जो शिवाजी थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो इसीलिए जो पहले 23 इयर्स फर्स्ट पीरियड जो आता है इनका, वो कहाँ पे इन्होंने रूल करा? नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद साउथ इंडिया का जो सेकंड पीरियड शुरू होता है वो डेक्कन पे इन्होंने रूल करा था। सेकंड पीरियड 1682 से लेकर 1707 तक का है, जिसमें इन्होंने डेक्कन में रूल किया था, राइट, सदर्न इंडिया में। अब रिवोल्ट्स की बात करें तो सिक्स के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट शुरू करा था 1675 में। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो सिखिज्म के 9th गुरु थे, कौन से थे 9th गुरु? गुरु तेग बहादुर जी। जो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको इन्होंने अरेस्ट किया और मार दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनके बेटे आते हैं। उनके बेटे कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और एक मिलिट्री फोर्स बनाई, और उस मिलिट्री फोर्स को नाम क्या दिया? खालसा। खालसा का नाम दिया किन्होंने? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। लेकिन बाद में अफगान रूलर थे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को मार दिया। कब? 1708 एडी में। कहाँ पे मारा था? नंदेड़ में, डेक्कन में। नंदेड़ कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पे पड़ता है नंदेड़। तो वहां पे इनका मर्डर कर दिया जाता है। अब उसके बाद इन्होंने जो मिलिट्री फोर्स बनाई थी, जो इनका मूवमेंट चल रहा था मुगलों के अगेंस्ट, उसको कंटिन्यू किसने करा? बंदा बैरागी ने, जिसको बंदा सिंह बहादुर भी बोलते हैं। तो बंदा बैरागी जो था, उन्होंने इनकी जो वॉर चल रही थी मुगल्स के अगेंस्ट, उसको इन्होंने फिर आगे कंटिन्यू करा, राइट। मराठास की बात करें तो मराठा में रूल कौन कर रहे थे? शिवाजी रूल कर रहे थे। शिवाजी पावरफुल रूलर थे, तो इनको हराना आसान नहीं था। तो इनको हराने के लिए इन्होंने क्या किया? औरंगजेब जो थे, इन्होंने इन्हीं के अगेंस्ट, शिवाजी के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी चली, एक चाल चली। कैसे चली? अब इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने, जो अंबर के रूलर थे, जो किंग थे अंबर के, राजा जय सिंह। कौन थे अंबर के किंग? राजा जय सिंह। तो
उन्होंने क्या किया, राजा जय सिंह के साथ मिलकर शिवाजी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चली 1665 में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कोर्ट में इनको बुलाया जो शिवाजी थे। अब औरंगजेब बुलाते तो वो नहीं आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अंबर के राजा थे जय सिंह, उनको बोला रिक्वेस्ट करने के लिए। तो राजा जय सिंह जो थे उन्होंने शिवाजी को रिक्वेस्ट करी इनकी कोर्ट में आने के लिए, मुगल कोर्ट में आने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट पे शिवाजी मुगल कोर्ट में आए, लेकिन जैसे ही वो मुगल कोर्ट में आते हैं उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है, राइट। लेकिन जैसे तैसे करके जो शिवाजी थे वो 1674 के अंदर वहां से बचकर निकल गए। और उसके बाद जो शिवाजी थे उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट मोनार्क डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इंडिपेंडेंटली रूल करूंगा, राइट। तो इंडिपेंडेंटली ये अपना इन्होंने खुद को मोनार्क डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में 1680 में जाकर जो शिवाजी थे उनकी डेथ हो जाती है। इनके सक्सेसर बनते हैं शिवाजी के बेटे सांबाजी। शिवाजी के बेटे कौन थे, सांबाजी, आगे इनके सक्सेसर बनते हैं। लेकिन जो सांबाजी थे, सांबाजी को औरंगजेब ने हरा दिया और बाद में मार दिया 1689 में। 1689 में सांबाजी की डेथ के बाद फिर वहां पे औरंगजेब का रूल शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां के उसके बाद जो मराठा रूलर्स आए थे वीक रूलर थे, जैसे कि राजा राम हो गया, ताराबाई हो गया। तो राजा राम हो गया, ताराबाई हो गई, तो ये कौन थे, ये वीक रूलर थे। लेकिन इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट अपना मूवमेंट तो शुरू किया, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मूवमेंट को लीड नहीं कर पाए जितना शिवाजी कर रहे थे। जाट रिवोल्ट की बात करें तो जो जाट का रिवोल्ट चल रहा था उसको लीड कर रहे थे गोखला, राजाराम एंड चूड़ामन। अफगान रेबलियन भी इस टाइम पे शुरू हुआ। जो फर्स्ट अफगान रेबलियन था उसको लीड कर रहे थे यूसुफ शाही ट्राइब। कहाँ का है ये, अफगानिस्तान का है। और उसके बाद जो सेकेंड अफगान रेबलियन था उसको लीड कर रहे थे अजमल खान, राइट। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ को इन्होंने एनेक्स करा था 1678 एडी में। मेवाड़ को कब एनेक्स करा, 1678 में मेवाड़ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो मेवाड़ का कैंपेन था उसको कौन लीड कर रहा था, मेवाड़ का जो कैंपेन था उसको लीड कर रहे थे औरंगजेब के बेटे अकबर टू। अकबर टू जो थे ये औरंगजेब के बेटे थे, वो इस कैंपेन को लीड कर रहे थे। और ये कैंपेन किसके अगेंस्ट था मेवाड़ वाला, ये था दुर्गादास के अगेंस्ट, जो कि अजीत सिंह का जनरल था दुर्गादास। अजीत सिंह कौन थे, राजा जसवंत सिंह के बेटे थे। लेकिन वहां पे बैटलफील्ड में जो अकबर टू थे, जो इनके बेटे थे औरंगजेब के, उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो राजपूत मुगल अलायंस था वो बहुत ही वीक हो जाता है, एक तरह से टूटने पे आ जाता है। राजपूत एंड मुगल अलायंस एक बहुत टर्निंग पॉइंट आ जाता है इनके अलायंस में, राजपूत एंड मुगल अलायंस में। बीजापुर को इन्होंने एनेक्स करा 1686 एडी में और गोलकोंडा को 1687 में। गोलकोंडा को 1687 में एंड बीजापुर को 1686 एडी में इन्होंने कॉन्कर करा। अहोम की बात करें, अहोम ईस्टर्न साइड पे, असम अरुणाचल वाली साइड आ जाता है अहोम वाला एरिया जो है। तो अहोम में जो इनका एक्सपीडिशन चल रहा था उसको कौन लीड कर रहे थे, उसको इनके जो सबसे एबल जनरल थे मीर जुमला, वो लीड कर रहे थे। 1662 के अंदर ये एक्सपीडिशन अहोम्स के अगेंस्ट इन्होंने शुरू किया था, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसीज की। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज है, औरंगजेब कौन थे, औरंगजेब एक सुन्नी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी अलग अलग सेट होते हैं, तो ये कौन से सेट के थे, ये सुन्नी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे। लेकिन ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम इंडिया को कन्वर्ट करें फ्रॉम दर उल हरब टू दर उल इस्लाम, कि यहाँ पे जो भी वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है तो उसकी जगह हम एक पीसफुल एक कंट्री बनाए इंडिया को। तो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी, वो थी कि एक इंडिया में यूनिवर्सल पीस को बनाए रखना, राइट। एक टॉलरेंस की पॉलिसी लाना चाहते थे। लेकिन जो औरंगजेब की टॉलरेंस की पॉलिसी थी या यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी थी, वो अकबर की पॉलिसी से बिल्कुल ही अलग थी।
जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने देखा था अकबर भी सेम पॉलिसीज को ही फॉलो कर रहे थे, टॉलरेंस की, यूनिवर्सल पीस की, कि शांति से मिलजुल कर रहना है, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब चाहते थे कि जितने भी इनके एम्पायर के अंदर लोग हैं वो सारे इस्लाम होने चाहिए, तो पीसफुली हम इस्लाम को आगे जो है प्रमोट करें, राइट। इस्लाम सारे के सारे जो है अपना रिलीजन चेंज करें, इस्लाम बने और इस्लाम में कन्वर्ट होके उसके बाद अपनी एक तरह से ये पीसफुल सिचुएशन बनाना चाहते थे, राइट। लेकिन औरंग अकबर कौन थे? अकबर मानते थे कि गॉड वन है, तो गॉड के अकॉर्डिंग एक पर भगवान जो है, आप सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की पूजा करो। उसमें ये रिलीजन का जो टॉपिक था वो इतना ज्यादा नहीं था कि मुस्लिम है या हिंदू है या जैन है या कौन से रिलीजन से है। तो अकबर की जो पॉलिसी थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी जितनी कि औरंगजेब की थी, राइट। उसके बाद इन्होंने जो सोलर कैलेंडर था उसको रिप्लेस कर दिया बाय द लूनर हेरा, और जो कोर्ट म्यूजिशियंस, रॉयल पेंटर्स होते थे उन सबको इन्होंने हटा दिया और अपॉइंट करे मुतासिब्स। कहाँ से? और मुतासिब्स जो थे, उलेमा जो थे, उलेमा कौन होते हैं? जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, जो एक तरह से मुस्लिम रिलीजन के बारे में बताते हैं, तो इस्लाम रिलीजन से जो रिलेटेड होते हैं उसी के जो स्कॉलर्स हैं, तो उनमें से ही इन्होंने मुतासिब्स जो थे अपॉइंट करे थे शरिया को इन्फोर्स करने के लिए। शरिया लॉ जो है, मुस्लिम लॉ है, उसको इन्फोर्स करने के लिए, राइट। लास्ट में हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ? सेम रीजंस है, वही वीक सक्सेसर्स, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स, वॉर्स ऑफ सक्सेशन चल रही थी, औरंगजेब की डेक्कन रिलीजियस और राजपूत पॉलिसीज जो थी वो सही नहीं थी, जागीरदारी क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम पे, मराठास की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसके अलावा और बहुत सारी रीजनल पावर्स इंडिया में एक्टिव थी, छोटे छोटे किंगडम्स धीरे धीरे वो पावरफुल होने लगे, मराठास धीरे धीरे ग्रो होने लगे, तो फॉरेन इन्वेजन्स हुई, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन हुई, तो जिसके चलते हुए धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था डिक्लाइन हो गया, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.